Yes, my dear students, our next lecture is regarding Unit 7, which is, and the title of the unit is Trigonometry. Well, first of all, जैसा कि हम हर यूनिट को स्टार्ट करने से पहले उसके टाइटल के बारे में समझते हैं कि what basically this unit is all about. Trigonometry. Trigonometry, what is trigonometry, how we can define it, how we can understand what is trigonometry. Trigonometry is basically a branch of mathematics in which we study the relationship between the sides and angles of a triangle is called trigonometry. ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने ये एक ट्राइंगल बनाई है, ठीक है, तो इस ट्राइंगल में हम लोग क्लास 8 में भी यूनिट 7 के अंदर और यूनिट 8 के अंदर ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ कर आए हैं और हमें पता है कि एक क्लोज ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी 3 साइड्स होती हैं वो ट्राइंगल कहलाती है और ट्राइंगल की हमारे पास ये 3 साइड्स हैं और उसके 3 वर्टिसेस के ऊपर जो एंगल्स मौजूद हैं वो ए बी और सी हैं। तो इन साइड्स और एंगल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये जो साइड्स हैं, मसलन ये साइड है और ये साइड है और इसके दरमियान ये एंगल है, फिर ये दो साइड्स हैं और इसके दरमियान ये एंगल है, तो ये साइड्स और एंगल के दरमियान जो रिलेशनशिप है, ये मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच से इसका ताल्लुक है उसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, मैंने इस यूनिट 7 के आपके पास कुछ चेकलिस्ट बनाई है अपने पास और वो मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन जो है उसको राइट साइड पे मेंशन किया है। फर्स्ट जो पॉइंट है उसको मैंने आपके सामने अभी एक्सप्लेन किया है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरे पास जो हमारा पॉइंट है दैट इज एंगल। वेल, हाउ वी कैन डिफाइन एन एंगल? सिंपली वी कैन डिफाइन एंगल इज यूनियन ऑफ टू रेज इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, कि हमारे पास दो रेज को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, तो वो हमारे पास एक एंगल कहलाता है। मैंने आपके सामने ये एक इसकी डायग्राम बनाई है, इसको रे डायग्राम कहते हैं। इस डायग्राम में मैंने मेरे पास एक ये रे है, अगर मैं इसका कुछ नाम रखना चाहूँ तो दिस इज माई रे ओ ए एंड दिस इज माई रे ओ बी। ठीक है, तो हमने जैसा कि अभी एंगल को डिफाइन किया कि यूनियन ऑफ टू रेज, तो एक रे है ओ ए और एक रे है ओ बी। ठीक है, तो ओ ए और ओ बी इन दो रेज के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक एंगल बनता है। ठीक है, तो मैंने ये मेरे पास जो एंगल है, अब ये एंगल मेरे पास इस तरह से है कि यहाँ से मेरा ये एंगल स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो जिस रे से मेरा एंगल इनिशिएट हो रहा है उसको मैंने नाम यहाँ पे दिया है इनिशियल रे। ठीक है, जिस रे से एंगल इनिशिएट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंगल, उस रे का नाम है जी इनिशियल रे, और इनिशियल रे को हम इनिशियल आर्म भी कहते हैं। ठीक है, और जहाँ पे मेरा ये एंगल एंड हो रहा है रे ओ बी पे, ठीक है, जहाँ पे मेरा ये एंगल एंड हो रहा है उस रे को मैं टर्मिनल रे कहता हूँ। ठीक है, टर्मिनेट से टर्मिनल रे। ठीक है, टर्मिनेट मीन्स जहाँ पे कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, तो टर्मिनेट से टर्मिनल रे, और टर्मिनल रे का दूसरा नाम टर्मिनल आर्म भी है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ टू रेज इज कॉल्ड एन एंगल। मैंने उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेन आपको किया है। मज़ीद इसके बारे में हम कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आर्क है, ये वाली आर्क, जैसे हमने क्लास 9th में यूनिट 17 के अंदर जब हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का जो यूनिट हमने किया था उसमें मैंने आपको, हमने जो डिफरेंट डायग्राम्स बनाई थी जिसमें ट्रायंगल बनाई थी, स्क्वायर बनाई थी, रेक्टेंगल बनाई थी, पैरेललोग्राम बनाई थी, उसमें मैंने जब हम कोई एंगल कंस्ट्रक्ट करते थे या जब हम किसी साइड की मेजरमेंट जो है उसको मेंशन करते थे तो हम कंपास की मदद से आर्क लगाते थे। ठीक है, इसको वही आर्क यहाँ पे एंगल आर्क कहलाती है। ठीक है, दिस इज नोन एज एंगल आर्क। और ये जो मैंने इस पे एरो मेंशन किया है, इस एरो की भी मैं आपको डिटेल अभी बताता हूँ। फिर एक और चीज़ इसमें ये है एंगल की डिटेल में, वो ये कि
ये जो दोनों रेज हैं ओ ए और ओ बी, इन दोनों रेज को जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों रेज का, इस कॉमन पॉइंट को हम वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहते हैं। ठीक है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ओके, another important point is about angle is, ये जो मैंने एरो मेंशन किया है, ठीक है, एंगल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, कुछ पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, कुछ नेगेटिव एंगल्स होते हैं। जो पॉजिटिव एंगल होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स आर पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज एंगल्स आर नेगेटिव। ठीक है, तो अगर मैं इस जो एरो है इसको मैं इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है, तो इस केस में मेरी इनिशियल आर्म या इनिशियल रे ये होगी और टर्मिनल रे या टर्मिनल आर्म ये होगी। लेकिन अगर मैं इसी को, इस एंगल को कुछ इस तरह से बनाता हूँ कि इसका एरो जो है वो डाउनवर्ड यहाँ पे कर देता हूँ, तो इस केस में मेरा फिर ये जो रे ओ बी है ये मेरी इनिशियल रे होगी और जो ओ ए है वो मेरी टर्मिनल रे होगी। ठीक है जी, ये मैंने आपको मतलब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, क्लास 8th में भी आप लोग यूनिट 7 8 में पढ़ के आए हो, क्लास 9th में भी आप लोग यूनिट 17 में पढ़ के आए हो, लेकिन ये एंगल के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे ब्रीफ कर दी हैं, एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, और एंगल को आप जनरली जो है वो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया जी। तो अभी मैंने आपके सामने ये जो चेकलिस्ट के अंदर जो सेकंड मेरा पॉइंट था मैंने उसको क्लियर किया है। अब मैं चलता हूँ ये अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि मैंने यहाँ पे चेकलिस्ट में लिखा है सिस्टम्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, अब मेरे पास जो सिस्टम्स ऑफ एंगल्स हैं ये मेरे पास होते हैं टोटल 3 टाइप्स के। ठीक है, सिस्टम ऑफ एंगल मेरे पास देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट सिस्टम इज योर डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या है? डेसिमल सिस्टम के बारे में ये है कि चूंकि हम इस यूनिट का इंट्रोडक्शन लेकर चल रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन लेवल के ऊपर जो मैं चीज़ें हैं वो मैं आपको उसका थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देता चलता हूँ आगे। डेसिमल सिस्टम में हम लोग एंगल को डिग्री में स्टडी करते हैं। ये जो हम लिखते हैं ना 75 डिग्री, 90 डिग्री, 37 डिग्री, ये जो डिग्री है इस ये डिग्री बेसिकली डेसिमल सिस्टम से बिलोंग करता है। तो हाउ वी कैन डिफाइन 1 डिग्री। ठीक है, ये बड़ी एक टेक्निकल चीज़ है कि हम 1 डिग्री को कैसे डिफाइन करते हैं। इसके लिए ये है कि इसकी डेफिनेशन तो ये होगी कि इफ वी डिवाइड अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स, ठीक है, कि अगर हम एक सर्कल को 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करें, कंडीशन ये है कि वो सर्कल जो जिन आर्क्स में डिवाइड हो रहा है वो आर्क्स भी 360 हों और वो 360 इक्वल आर्क्स हों, तो उस केस में हर एक आर्क जो सर्कल के सेंटर से एंगल बनाती है ना, कोई भी एक आर्क, हर एक आर्क से मुराद ये है कि 360 में से कोई भी एक आर्क अगर आप कंसिडर कर लें, तो वो जो एक आर्क सर्कल के सेंटर से एंगल बनाती है ना, वो एंगल 1 डिग्री कहलाता है। ठीक है, if we divide a circle into 360 equal arcs, then the angle subtended by each arc to the center of the circle is called 1 degree. Okay जी। नेक्स्ट पॉइंट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। जो हमारे पास जो अभी थर्ड पॉइंट चल रहा है चेकलिस्ट में वो है हमारा सिस्टम्स ऑफ एंगल्स, और सिस्टम ऑफ एंगल में मेरा जो सेकंड सिस्टम ऑफ एंगल है वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है उसमें ये है कि मेरे पास जो मैं एंगल को लिखता हूँ वो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में लिखता हूँ। मसलन एंगल को मैं किस तरह से लिखूँगा कि 35 डिग्री, 32 मिनट्स एंड 37 सेकंड्स। तो दिस इज नोन एज डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम एंगल को डीएमएस सिस्टम में स्टडी करते हैं, डिग्री, मिनट्स एंड सेकंड्स में। ठीक हो गया जी।
द थर्ड वन सिस्टम इज माय सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल को रेडियन में स्टडी करते हैं, रेडियन। तो रेडियन को समझने के लिए मैं एक डायग्राम से आपको बताता हूं कि हाउ वी कैन डिफाइन वन रेडियन। ये एक डायग्राम मैंने बनाई है, ठीक है। हाउ वी कैन डिफाइन वन रेडियन in a circle if the length of the arc is equal to radius of a circle. If the length of the arc is equal to radius of the circle, then the angle subtended by that arc to the center of the circle is called one radian. ठीक है, अब इसको जरा डायग्राम में समझते हैं। देखिए मेरे पास ये एक सर्कल है, ठीक है, और इसमें मेरे पास ये जो आर्क है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो आर्क है मेरे पास ए बी, इस आर्क ए बी की लेंथ जो है वो मेरे पास अगर इस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो। क्या मतलब हुआ इस बात का कि अगर मेरे पास फॉर इंस्टेंस हम सपोज करते हैं कि मेरे पास जो ओ ए रेडियस है सर्कल का वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इस आर्क ए बी की लेंथ जो है वो भी 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो फिर कंडीशन मेरी ट्रू हो गई कि if the length of the arc is equal to the radius of the circle, then the angle subtended by this arc AB to the center of the circle is called one radian. ठीक है, हम इसको लोकल लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर एक सर्कल के अंदर एक आर्क की लेंथ उस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो, तब जो आर्क उस सर्कल के सेंटर से एंगल बनाएगी वो एंगल हमारे पास वन रेडियन कहलाता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इन अ सर्कल इफ द लेंथ ऑफ द आर्क इज equal to the radius of the circle, then the angle subtended by that arc to the center of the circle is called one radian. या इसको हम एक और इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, उसको हम एक और तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आर्क टू रेडियस रेशियो इज कॉल्ड वन रेडियन, ठीक है, कि आर्क और रेडियस की जो रेशियो है वो मेरे पास वन रेडियन कहलाती है, ठीक है। ओके जी, हमने आज का ये जो हमारा यूनिट 7 का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर है उसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप उम्मीद है कि आप लोग इस लेक्चर को जब सुनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड कर लेंगे इनको। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग जो हमारा टॉपिक है 7.1 का वो है जी कन्वर्जन्स। एक हमारे पास टॉपिक है कन्वर्जन्स और दूसरा है रिलेशन बिटवीन डेसिमल सिस्टम एंड सर्कुलर सिस्टम। तो वो जो सर्कुलर सिस्टम और डेसिमल सिस्टम के दरमियान रिलेशनशिप है और एक हमारा जो कन्वर्जन का टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक्स को कवर करके हम एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व कर सकें।